नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में संस्कृत का जो पेपर विद्यार्थियों ने दिया है उन विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका में इस प्रश्नों के उत्तरों को किस प्रकार से लिखना चाहिए था वो आज आप इस वीडियो में देखेंगे और ये समझेंगे कि विद्यार्थी किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर कॉपी में वास्तव में लिखने चाहिए और उनका तरीका क्या होना चाहिए वो आप आज इस वीडियो में देखें और समझने का प्रयास करें और ये प्रयास करें कि हम कॉपी में इसी प्रकार से ही उत्तरों को लिखें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं कि सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नानां सम्मुखे अंकाः प्रदत्ताः, प्रश्नों के सामने अंक दिए गए हैं। सर्वेषां प्रश्नानां संस्कृते नैव उत्तराणि लेखनीयानि, सर्वेषां सभी प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखना है। देखिए प्रश्न पहला है, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर लिखो। पहला है दिगु समासस्य उदाहरणम अस्ति, दिगु समास का उदाहरण है। तो दिगु समास का जो उदाहरण होगा वह होगा त्रिभुवनम, यानी जो संख्यावाची होगा वह दिगु समास का उदाहरण होगा। यथाशक्ति ही पदे समासः अस्ति, यथाशक्ति पद में समास है। यथा ये आपका अव्यय है तो ये आपका पूरा बन जाएगा अव्ययी भाव समास। इसके बाद तीसरा है चौरभयम पदस्य समास विग्रह अस्ति, चौरभयम पद का समास विग्रह है। तो चौरभयम चौरात भयम, यानी चोर से भय, चौरात भयम, ये पहला सही हो जाएगा। इसके बाद गुण संधेह उदाहरणम अस्ति, गुण संधि का उदाहरण है। तो गुण संधि का उदाहरण होगा हितोपदेशः, हित धन उपदेशः, आ के बाद उ आने पर ओ हो जाता है, यह गुण संधि का उदाहरण है। ममैव पदे संधि भवति, ममैव पद में संधि होती है। तो इसमें दो मात्राएं लगी हुई हैं, तो मम धन एव ममैव, तो ये हो जाएगा वृद्धि, वृद्धि संधि। पुस्तकालयः पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति, पुस्तकालय पद का संधि विच्छेद है। पुस्तक धन आलयः, तो ये सा नंबर का सही हो जाएगा पुस्तक धन आलयः। तो अब आप इन सभी 6 के प्रश्नों के उत्तरों को कॉपी में किस प्रकार से लिखेंगे वो आप देखें। तो पहले प्रश्न के पहले उत्तर में आपने जो अभी पढ़े हैं उन सभी के उत्तर आप इस प्रकार से कॉपी में लिखेंगे जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा है, कोष्ठकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो यहाँ से हमें दो दो शब्द दिए गए हैं, इनमें से जो सही होगा उसको हम लेकर के और इस खाली स्थान में भरेंगे, ना कि आप केवल उत्तर लिखें। केवल उत्तर भर नहीं लिखना है। प्रश्न में कहा गया है कोष्ठक से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो आप दूसरे प्रश्न में हमें 6 दिए गए हैं, तो आप इन सभी के उत्तर कॉपी में किस प्रकार से लिखेंगे वो आप देखें। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। पहला है तृतीया विभक्तेः एक वचन रूपम रामेण भवति, तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप रामेण होता है। फिर दूसरा है
रमायै पदे चतुर्थी विभक्ति भवति। रमायै पद में चतुर्थी विभक्ति होती है। फलानि पदे अस्ति, फलानि पद में बहुवचन है। बालक शब्दस्य पंचमी विभक्तेः रूपम भवति। बालक शब्द की पंचमी विभक्ति रूप होता है बालकात्। बालक की पंचमी में होता है बालकात्। बालकः कुत्र गच्छति पदे अव्ययः अस्ति। बालक कुत्र गच्छति, बालकः कुत्र गच्छति, तो पद में अव्यय है कुत्र, तो इसमें आप भर देंगे कुत्र। ईश्वरः सर्वत्र विद्यते इत्यत्र अव्ययः अस्ति, तो इसमें अव्यय है। ईश्वरः सर्वत्र विद्यते, तो इसमें सर्वत्र अव्यय है। तो इस प्रकार से आप इन 6 के उत्तर आप कॉपी में आपको इस प्रकार से लिखना था, ना कि केवल उत्तरों को, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि पूर्ति करें, तो आप किस प्रकार से पूर्ति करेंगे वो आप इसमें देख रहे हैं। अब प्रश्न क्रमांक 3 में कहा गया है कि शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। यानी शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना, ऐसा हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमें 6 प्रश्न दिए गए हैं और इन्हीं वाक्यों के सामने, यहाँ पर सामने हमें आम और ना लिखना है। तो आप किस तरह से आम और ना लिखेंगे वो आप देखें। तो तीसरे प्रश्न का जो हल होगा, पहला है मधुरम फलम इत्यत्र फलम विशेष पदम ना अस्ति। यानी मधुरम फलम मीठा फल, इसमें फलम विशेष पद नहीं है, जबकि फल जो है वह विशेष पद है, लेकिन इन्होंने कहा कि ना अस्ति नहीं है, तो ये गलत कह रहे हैं, अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें हम लिखेंगे ना। इसके बाद विशालः वृक्षः इत्यत्र वृक्षः विशेषणम न अस्ति। यानी विशालः वृक्षः, विशाल वृक्ष, वृक्ष कैसा है, विशाल है, तो इसकी जो विशेषता है कि वृक्ष, तो वृक्ष विशेषण नहीं है, वृक्ष क्या है, विशेष है, तो ये कह रहे हैं विशेषणम नास्ति, यानी सही कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा आम। तीसरा है भ्रमणानाम पदस्य पर्याय पदम अलीनाम अस्ति। भ्रमणानाम पद का पर्याय पद अलीनाम है, ये सही है, यानी भ्रमण का पर्याय अलीनाम होता है, शुद्ध है, तो हम इसके सामने लिखेंगे आम। चौथा है तटे पदस्य पर्याय पदम तीरे न अस्ति। देखो तटे पद का पर्याय पद तीरे होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं ना अस्ति नहीं है, तो ये अशुद्ध वाक्य है, तो इसके सामने लिखेंगे ना। इसके बाद पांचवा है सूर्यास्तः पदस्य विलोम पदम सूर्योदयः अस्ति। सूर्यास्त पद का विलोम पद सूर्योदय होता है, तो यह शुद्ध वाक्य है, तो इसके सामने लिखेंगे आम। इसके बाद हसितुम पदस्य विलोम पदम रोदितुम न अस्ति। हसितुम पद का विलोम पद रोदितुम न अस्ति, जबकि हस्तुम पद का विलोम पद रोदितुम होता है, लेकिन ये कह रहे हैं ना अस्ति नहीं है, तो ये अशुद्ध वाक्य है, तो ये हो जाएगा ना। इस तरह से हम इन 6 के इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आप इस प्रकार से कॉपी में लिखेंगे, ना कि केवल आम और ना लिखना है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना, ऐसा लिखो। तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न के उत्तरों को लिखेंगे। चौथा प्रश्न है उचितम युग्म मेलनम कुरुत। अब हमें उचित युग्म मेलन करना है, तो आप इस तरह से मेलन नहीं करेंगे, आप इसके सामने सही उत्तर को लिखेंगे। तो जैसे दृश्य धातु, तो दृश्य क्या है, ये आपका हो जाएगा पश्यति, और गम, गम का हो जाएगा गच्छति। मध्यम पुरुषः, मध्यम पुरुष कौन हो जाएगा, भवसि। और वदतु, वदतु हो जाएगा आपका
वदतु हो जाएगा लोट लकारः, वदतु धातु आती है लोट लकार में। और तुमुन, तुमुन का हो जाएगा पठतुम, और गत्वा का हो जाएगा इक्त्वा। तो अब इन सही जोड़ियों को आप कॉपी में किस प्रकार से लिखेंगे देखें। कॉपी में सही जोड़ियों को आपको इस प्रकार से लिखना है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। प्रश्न पहला है अनुगच्छति पदे उपसर्गः अस्ति। अनुगच्छति पद में उपसर्ग है तो आप इसका लिखेंगे अनु, अनुगच्छति में अनु उपसर्ग है। दूसरा है अत्याचारः पदे उपसर्गः अस्ति। अत्याचारः पद में उपसर्ग है तो हो जाएगा अति। इसके बाद तीसरा है तुला कीदृशी आसीत, तराजू कैसी थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे लौह घटता, अर्थात लोहे की बनी हुई। चौथा है आयत लोचना का अस्ति, बड़ी आँखों वाली कौन थी। तो आप लिखेंगे चौथे का उत्तर सीता, बड़ी आँखों वाली सीता थी। फिर अजात शिशुः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। अजन्मा बालक, अजन्मा शिशु कहाँ सुरक्षित रहता है। तो आप उत्तर में लिखेंगे मातृ गर्भे, अर्थात माता के गर्भ में। इसके बाद छठवां है श्रवणीयम पदे प्रत्ययः अस्ति। श्रवणीयम पद में प्रत्यय है तो आप इसका उत्तर लिखेंगे अनियर। इस प्रकार से आप 5वें प्रश्न के सभी 6 के उत्तर आप कॉपी में इस प्रकार से नोट करें। अब आगे प्रश्न क्रमांक 6वां है प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे 6वें का कि प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि इमानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं पृथ्वी, जल, पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशस्य। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इसके बाद अथवा में दिया है स्वार्थांधः मानवः किम करोति। स्वार्थ में अंधा मनुष्य क्या करता है। तो आपको केवल एक का ही उत्तर लिखना है, कोई भी एक, लेकिन हम आपको पूरा हल इसमें बता रहे हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, आपको इसका उत्तर लिखना चाहिए था कि स्वार्थांधः मानवः पर्यावरणम नाशयति। स्वार्थ में अंधा मानव पर्यावरण का नाश करता है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। आगे 7वां प्रश्न दिया है कि जटायो पश्य इति का वदति। जटायो यानी जटायु पश्य देखो, इति का वदति यह किसने बोला। तो आप इस 7वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि जटायो पश्य इति सीता वदति। जटायु देखो ऐसा सीता बोली। इसका अथवा है अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपोदत्त ने विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय गुरुकुलम गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल गया। प्रश्न 8वां है देशांतरम गंतुमिच्छन् वणिक्पुत्रः किम विचिन्तयत्। देशांतरम अर्थात दूसरे देश, गंतुमिच्छन् दूसरे देश जाने की इच्छा करते हुए वणिक्पुत्रः किम विचिन्तयत् वणिक्पुत्र ने क्या सोचा। तो दूसरे देश जाने की इच्छा करते हुए वणिक्पुत्र ने क्या सोचा। तो
आप इसका उत्तर लिखेंगे कि देशांतरम गंतुमिच्छन वणिक्पुत्रः विचिन्तयत्, दूसरे देश जाने की इच्छा करते हुए वणिक्पुत्र ने सोचा कि यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगाः भुक्ताः तस्मिन् विभवहीनः यः वसेत सा पुरुषाधमः। यानी दूसरे देश जाते हुए वणिक्पुत्र ने सोचा कि यत्र देशे, यानी जिस देश या स्थान पर अपने पराक्रम से, यानी स्ववीर्यतः अपने पराक्रम से ऐश्वर्यों का भोगाः भुक्ताः तस्मिन, तो यानी अपने ऐश्वर्यों का अगर भोग किया गया हो तो उसी स्थान पर तस्मिन विभवहीनः, तो इस स्थान पर जो मनुष्य विभवहीनः यह वसेत, यानी मनुष्य धनहीन होकर के रहता है, बसता है, तो वह स पुरुषाधमः, वह निर्लज्ज होता है, वह पुरुष अधम होता है। इस प्रकार से अब इसके अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है कि भग्न मनोरथः बालः किम अचिंतयत्। भग्न मनोरथः यानी टूटी इच्छाओं वाले बालक ने क्या सोचा। जिसकी इच्छाएं टूट गई हों तो टूटी इच्छाओं वाले बालक ने क्या सोचा, तो आप इसका उत्तर में लिखेंगे कि भग्न मनोरथः बालः अचिंतयत्, यानी टूटी हुई इच्छाओं वाले बालक ने सोचा कि अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वकृते निमग्नो भवति, यानी इस संसार में, अस्मिन् जगति इस संसार में, प्रत्येकम यानी हर कोई, स्वकृते निमग्नो भवति अपने अपने कार्यों में लगे हुए होते हैं। न कोपि मामिव वृक्षा कालक्षेपम सहते, यानी कोई भी मेरी तरह, कोई भी मामिव वृथा मेरी तरह व्यर्थ में समय नहीं बिताता है। अथ स्वचित्तम अहम अपि करोमि इति, अपने योग्य कार्य मैं भी करता हूँ। अपने योग्य कार्य स्वचित्तम अहम अपि करोमि इति, अब अपने योग्य कार्य मैं भी करता हूँ। इस प्रकार से 8वें प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। अब आगे सरोवराणाम हानि ही कदा भवति, यानी तालाबों की हानि कब होती है, तो आप इसका उत्तर में लिखेंगे कि सरोवराणाम हानि ही मरालैः सह वियोगेन भवति, यानी सरोवरों की हानि, तालाबों की हानि हंसों के साथ, हानि मरालैः सह वियोगेन भवति, हंसों के साथ वियोग से होती है। अब इसके अथवा में पूछा गया है कि कालः कस्य रसम पिबति, यानी समय या आनंद किसका रस पीता है, यानी किसका पीता है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसम पिबति, यानी कालः क्षिप्रम यानी समय शीघ्रता से, अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य यानी लेने देने के कर्तव्य को करने में जो शीघ्रता ना कर आलस्य करते हैं, यानी लेने देने के कर्तव्य को करने में जो शीघ्रता नहीं करते अर्थात आलस्य करते हैं, ऐसे कर्म का आनंद समय पी जाता है। अब आगे प्रश्न 10वां है, बालिकया पूर्वम कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। बालिका ने पूर्व में किस तरह का कौआ नहीं देखा था, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्षः रजत चंचुः स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत्, यानी
लड़की के द्वारा पूर्व में सोने के पंख वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौआ नहीं देखा था। अब आगे अथवा में दिया है कवि वाणीम किम कथयति, कवि सरस्वती से क्या कहता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कवि वाणीम नवीनाम वीणाम निनाद युतुम कथयति, कवि माँ सरस्वती से नवीन वीणा बजाने के लिए कहता है। तो इस प्रकार से आप 10वें प्रश्न के दोनों प्रश्नों के उत्तरों को लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 11वां, अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धिम कुरुत, नीचे लिखे अशुद्ध वाक्यों में शुद्धि करो। कोई 2 करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सह पठामी, देखो जब किसी भी वाक्यों को हम शुद्ध करते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कर्ता जिस पुरुष वचन का होगा क्रिया उसी पुरुष वचन की होगी। तो आप किस किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं। तो पहला वाक्य सह पठामी, तो आप लिखेंगे सह पठति, यानी कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। तो सह पठति, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अहम पठामी, क्योंकि आपका क्रिया है पठामी तो क्रिया के हिसाब से भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, और सह पठति, वह पढ़ता है। दूसरा है गणेशम नमः, तो नमः के लिए हम चतुर्थी विभक्ति का उपयोग करते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति में होगा गणेशाय नमः, यानी गणेश के लिए नमस्कार। इसके बाद है बालकाह गच्छति। अब बालकाह बालक का बहुवचन रूप है, तो गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन है, वो प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो बालकाह गच्छन्ति, तो इसका बनेगा बालकाह गच्छन्ति या बालकः गच्छति। अगर हम गच्छति को लिखते हैं तो यहाँ पर होना चाहिए बालकः, एक वचन, चूंकि क्रिया एक वचन की है और हमारा कर्ता बहुवचन का है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं बालकः गच्छति या बालकाः गच्छन्ति। अब आगे प्रश्न 12वें में निर्देशानुसारम वाच्य परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार वाच्य परिवर्तन करो। अब देखो यहाँ पर जो वाच्य परिवर्तन दिए गए हैं इनको हमें अलग से समझना होता है, इनकी क्रियाओं को हमें लिखना होता है। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में किस प्रकार से क्रियाएं बनती हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बतलाएंगे, तो हम अलग से इन वाच्य परिवर्तनों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप उनको समझेंगे। तो यहाँ पर आप केवल इनके उत्तरों को देखें कि बालकः विद्यालयम गच्छति, तो देखो इसको हमें कर्मवाच्य में बनाना है। तो कर्मवाच्य में बनाने में हम कर्ता तृतीया विभक्ति में रखते हैं, और किस प्रकार से इसको बदलेंगे तो आप देखें बालकः विद्यालयम गच्छति, तो आप इसका बनाएंगे बालकेन विद्यालयः गम्यते, यानी बालक के द्वारा विद्यालय जाया जाता है या बालक विद्यालय जाता है। तो मया पठ्यते, अब ये आपका तृतीया विभक्ति में है, मया अहम माम मया, तो इसका प्रथमा में बनेगा मया पठ्यते, यानी कर्तवाच्य में परिवर्तन करना है। तो प्रथमा विभक्ति में बनेगा अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, और मया पठ्यते, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। रामेण फलम खाद्यते, अब रामेण ये आपका तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो कर्तवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन में यानी प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए। तो राम का वो रामेण का प्रथमा विभक्ति होगा रामः फलम खाद्यते, तो हो जाएगा रामः फलम खादति, राम फल खाता है। और यहाँ होता है रामेण फलम खाद्यते, राम के द्वारा, चूंकि तृतीया विभक्ति में कारक होता है के द्वारा साथ के योग में, तो राम के द्वारा फल खाया जाता है, और यहाँ बनेगा रामः फलम खादति, राम फल खाता है। अब आगे दिया है प्रश्न क्रमांक 13वां, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति। यहाँ पर भी बच्चे नहीं समझ पाते हैं
कि हमें इस प्रश्न में करना क्या है, तो आप इसको अच्छे से समझें कि अधोलिखितानि, नीचे लिखे हुए, वाक्यानि, वाक्यों को, कह कम, कह यानी किसने और कम यानी किसके, प्रति कथयति यानी ये जो कथन लिखे हुए हैं ये किसने कहा और किसको कहा। तो आप देखेंगे कि तंडुलान मां भक्षय यानी चावलों को मत खाओ, ये आपकी कथा का दिया गया है। तो तंडुलान मां भक्षय यानी चावलों को मत खाओ, तो ये किसने बोला था? तो आप यहाँ पर बताएंगे कि ये लड़की ने कहा था, बालिका ने कहा था। किसको कहा था? स्वर्ण काकम यानी सोने के कौवे को बोला था बालिका ने। इसके बाद धन्यवाद मातुल याम्य अधुना, तो यानी धन्यवाद मामा जी, अब मैं याम्य अधुना, अब मैं जाती हूँ। तो ये किसने बोला था? जे कहा था उमा ने चंदनम यानी चंदन को, यानी उमा ने चंदन से बोला था। इसके बाद हा विधे किमिदम मया कृतम, हा विधे, हाय विधाता, यह मेरे द्वारा क्या किया गया। तो ये किसने बोला था? ये बोला था तपोदत्ता, तपोदत्त ने विधिम को, कि हाय विधाता यह मेरे द्वारा क्या किया गया। इस प्रकार से आप कह कम लिख करके आप तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना थे। प्रश्न क्रमांक 14वां, रेखांकित पदम स्वीकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। तो हमें रेखांकित पद दिए गए हैं, तो हम प्रश्न निर्माण किस प्रकार से करेंगे? पहला है सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पूर्व ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। तो किससे पूर्व ही बालिका वहाँ उपस्थित होगी? सूर्योदयात, किससे? तो आप यहाँ उत्तर में लिखेंगे कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, यानी किससे पूर्व ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। इसके बाद दूसरा है मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, लड्डू पूजा के निमित्त रचे गए थे। तो मोदकानि, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कानि, यानी कानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, यानी कौन पूजा के निमित्त रचे गए थे। तीसरा है पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण की रक्षा धर्म का अंग है। तो पर्यावरण की रक्षा किसका अंग है? किसका? तो आप लिखेंगे कि पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण की रक्षा किसका अंग है। तो आप 14वें प्रश्न के उत्तरों को इस प्रकार से लिखेंगे। ये यहाँ पर रेखांकित शब्दों की जगह शब्द लिखे गए हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए गए हैं ताकि इनको प्रश्न के रूप में लिखा जा सके। प्रश्न क्रमांक 15 में आप देख रहे हैं कि प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात एकम सुभाषितम लिखत, प्रश्न पत्र में आए हुए श्लोकों को छोड़कर अपनी पाठ्य पुस्तक से एक सुभाषित श्लोक लिखो। तो पेपर में जो सुभाषित श्लोक आए हुए हैं उनको छोड़कर के हमें अपनी पाठ्य पुस्तक से एक सुभाषित लिखना है। तो आप कोई भी श्लोक आप उसमें से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः और तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, इस प्रकार से हमने एक श्लोक लिखा है। आप सुभाषित अपनी पाठ्यपुस्तक के कोई भी श्लोक को आप लिख सकते हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है। इसके बाद 16वें प्रश्न में प्रदत्तैः वाक्यैः घटनाक्रमानुसारम लिखत, यानी दिए गए वाक्यों के द्वारा घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। यहाँ पर हमें 4 वाक्य दिए गए हैं, इन चारों वाक्यों को घटना के अनुसार सही क्रम से लिखना है। तो यहाँ पर हमें 4 वाक्य दिए गए हैं।
तो सा सखी भी सह तीर्थ यात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम गच्छति। वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। उभौ नंदिन्याः सर्वविधि परिचर्याम कुर्तः। दोनों नंदिनी की हर प्रकार से सेवा करते हैं। मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका पूजा के लिए लड्डुओं को बनाती है। और उमा मासांते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विशेष सूचन चंदनम सूचयति। उमा माह के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है। तो इन चारों को किस क्रम में लिखना चाहिए वो आप इस प्रकार से कॉपी में लिखने का आप अभ्यास करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें इस प्रकार से इनको लिखना है, हमने आपको समझा दिया है। तो कौन सा वाक्य आपको कहाँ और किस प्रकार से लिखना है वो आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से आप 16वें प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। प्रश्न 17वां, प्रदत्तैः शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयेत्। दिए गए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो और कोई 4 करना है तो यहाँ पर आप जो आपसे बन रहे हैं वो आप पहले 4 कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें शब्द दिए गए हैं मानुषाणाम, निर्धन मातु, तपश्चर्या, क्षयणी, वाणीम और जीवन सुखम। तो आप इनके उत्तरों को किस प्रकार से लिखेंगे वो आप देखें। सबसे पहले प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति। प्रकृति जीवन सुख को प्रदान करती है। तपोदत्ता तपश्चर्या विद्या में वाप्तुम प्रवत्तोस्ति। यानी तपोदत्त ने तपश्चर्या के द्वारा विद्या प्राप्त की। कुक्कुरः मानुषाणाम मित्रम अस्ति। कुत्ता मनुष्यों का मित्र है। बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत्। बालिका निर्धन माता की पुत्री थी। कवि वाणीम संबोधयति। कवि सरस्वती को संबोधित करता है। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण। यानी प्रारंभ में बड़ी और बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है छाया। इस प्रकार से आप 17वें प्रश्न के सभी खाली स्थानों को जिन शब्दों के द्वारा जो हमें शब्द दिए गए हैं उनसे आप इस प्रकार से इन खाली स्थानों को भरेंगे। प्रश्न 18वां, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। तो श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। तो प्रश्न दिया है कि आत्मनः प्रतिकूलानि केसाम न समाचरित। यानी अपने को जो प्रतिकूल लगे किसके साथ नहीं करना चाहिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो अपने को अच्छा ना लगे वह दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। दूसरा है किम श्रूयताम। क्या सुनना चाहिए। यानी धर्म सर्वस्वम श्रूयताम। यानी हमें धर्म का सार सुनना चाहिए। धर्म सर्वस्वम श्रूयताम। श्रुत्वा पदे प्रत्यय अस्ति। श्रुत्वा पद में प्रत्यय है तो आप इसका उत्तर लिखेंगे श्रुत्वा पदे इक्त्वा प्रत्यय अस्ति। श्रुत्वा पद में इक्त्वा प्रत्यय है। तो आप इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर इस श्लोक से लिखेंगे। अब नीचे अथवा में भी एक श्लोक दिया है कि व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हतः। तो प्रश्न दिया है यत्नेन किम संरक्षेद। यानी प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि यत्नेन व्रतम संरक्षेद। हमें प्रयत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। वित्ततः क्षीणः नरः कीदृशः भवति। धन के
नष्ट होने पर मनुष्य कैसा होता है? तो वित्ततः क्षीणः नरः अक्षीणः भवति। धन के क्षीण होने पर मनुष्य का कुछ भी नष्ट नहीं होता। कम एति याति चा, कौन आता है और जाता है? तो वित्तम एति याति चा, धन आता है और जाता है। इस प्रकार से आप इन उत्तरों को श्लोक से लिखेंगे। प्रश्न नंबर 19वां, अधोलिखितं नाट्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते नैव लिखत। नीचे लिखे नाट्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही लिखो। तो यहाँ पर हमें ये नाट्यांश दिया गया है और इस नाट्यांश के यहाँ पर हमें प्रश्न दिए गए हैं कि मोदक गंधम कह अनुभवन, यानी लड्डुओं की गंध को कौन अनुभव करता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे मोदक गंधम चंदनः अनुभवन, यानी लड्डुओं की गंध को चंदन अनुभव करता है। फिर दिया है मल्लिका मंद स्वरेण किम करोति, मल्लिका धीमे स्वर से क्या करती है? तो आप उत्तर में लिखेंगे मल्लिका मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति, मल्लिका धीमे स्वर से शिव स्तुति करती है। फिर सुगंधः कीदृशः अस्ति, सुगंध कैसी है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे सुगंधः मनोहरः अस्ति, सुगंध मीठी है, सुगंध मनोहर है, मन को हरने वाली है। अब इसके अथवा में भी एक हमें नाट्यांश दिया गया है और इसमें भी प्रश्न दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे? एतानि मोदकानि कानि संति, ए लड्डू कानि है संति, इसके लिए है। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, यानी ये लड्डू पूजा के निमित्त हैं। स्व सखी सह मल्लिका कुत्र गमिष्यति, अपनी सखियों के साथ मल्लिका कहाँ जाएगी? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि स्व सखी सह मल्लिका काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यति, अपनी सहेलियों के साथ मल्लिका काशी विश्वनाथ मंदिर को जाएगी। शीघ्रमेव पूजनम संपादय इति कह कथयति, जल्दी ही पूजा समाप्त कर ऐसा कौन कहता है? जल्दी ही पूजा समाप्त करो ऐसा कौन कहता है? शीघ्रमेव पूजनम संपादय इति चंदनः कथयति, जल्दी ही पूजा समाप्त करो ऐसा चंदन कहता है। तो आप इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 20वां, अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। तो यहाँ पर हमें गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश में हमें 3 प्रश्न दिए हैं। बालिका किमर्थम रोदितुम आरब्धा, बालिका किस लिए रोना आरंभ करती है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि बालिका स्वर्ण काकम तंडुलान खादंतम हसंतंच विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा, लड़की सोने के कौवे के द्वारा या कौआ तंडुलान खादंतम चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोना आरंभ करती है। दूसरा है स्वर्ण काकः कया न पूर्वम दृष्टः, सोने का कौआ किसके द्वारा पहले नहीं देखा गया? तो स्वर्ण काकः बालिकया न पूर्वम दृष्टः, सोने का कौआ बालिका के द्वारा पूर्व में नहीं देखा गया। तीसरा है कह तंडुल मूल्यम दास्यति, कौन चावलों के मूल्य को देगा? तो
स्वर्ण काकः तंडुल मूल्यम दास्यति, सोने का कौआ चावलों का मूल्य देगा। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तरों को इस प्रकार से लिखना है। अब आगे नीचे एक और गद्यांश हमें दिया गया है अथवा में, तो इसके प्रश्नों को आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो आप पहला प्रश्न है, का स्वादु भोजनम खादितवती, कैसा स्वादिष्ट यानी कौन स्वादिष्ट भोजन खाती है। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि बालिका स्वादु भोजनम खादितवती, बालिका स्वादिष्ट भोजन को खाती है। बालिका भवने किमर्थम विस्मयम गता, बालिका भवन में किस लिए विस्मित हो गई। तो बालिका भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, लड़की भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजी हुई देखकर वह विस्मय हो जाती है। तीसरा है, श्रांताम ताम विलोक्य काकः किम अवदत्, थकी हुई उसको देखकर कौवे ने क्या कहा, कौवे ने क्या कहा। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत्, यानी थकी हुई उसको देखकर कौवे ने कहा कि पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम, पहले थोड़ा सुबह का नाश्ता कर लो। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 में अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। तो यहाँ पर हमें अपठित गद्यांश दिया गया है, विद्यार्थी इस अपठित गद्यांश को अच्छे से पढ़कर और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो प्रश्न में पूछा गया है कि रामायणस्य रचना केन कृता, रामायण की रचना किसके द्वारा की गई। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि रामायणस्य रचना महर्षि वाल्मीकिना कृता, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई। इसके बाद रामायणे कस्य चरितम वर्णितम अस्ति, रामायण में किसके चरित्र का वर्णन है। तो आप उत्तर में लिखेंगे, रामायणे रामचंद्रस्य चरितम वर्णितम अस्ति, रामायण में रामचंद्र के चरित्र का वर्णन है। तीसरा है, काह कथाः जनैः सावधानतया श्रूयन्ते, यानी किस कथा का लोगों के द्वारा सावधानी से सुना जाता है। तो रघुवंशस्य विविधाः कथाः जनैः सावधानतया श्रूयन्ते, रघुवंश की विभिन्न कथाएं लोगों के द्वारा सावधानी से सुनी जाती हैं। महर्षिणा वाल्मीकिना कस्य कथा रामायणे विलिखिता, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किसकी कथा रामायण में विलिखित है। तो महर्षिणा वाल्मीकिना श्री रामचंद्रस्य कथा रामायणे विलिखिता, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा श्री रामचंद्र की कथा रामायण में विलिखित है। इस प्रकार से आप अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तरों को आप लिखेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 22, स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखत, अपने प्राचार्य के लिए अपने प्राचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। और अथवा में दिया है, स्वमित्रम प्रति भगिनी विवाहस्य निमंत्रण पत्रम लिखत, अपने मित्र के प्रति बहन के विवाह का निमंत्रण पत्र लिखो। ये 22वें प्रश्न में पूछा गया है। और 23वें में कहा गया है कि अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत संस्कृत भाषायाम निबंधम लिखत, नीचे लिखे एक विषय को स्वीकार कर संस्कृत भाषा में निबंध लिखो। यहाँ पर 4 दिए गए हैं। महाकवि कालिदासः, पर्यावरणम, संस्कृत भाषायाः महत्वम और सदाचारः। तो
तो अब आप इसको समझ लें कि इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों को आप हमारे चैनल TDM सफलता पर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के यहाँ पर हमने रचना के अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तरों को देख सकते हैं। और एक निबंध का हमने अलग से बनाया हुआ है, तो आप इनमें से उन निबंधों को देख सकते हैं, वहाँ पर भी देख सकते हैं। या फिर आप अपनी कक्षा 9th संस्कृत के उसमें जाकर के आप त्रैमासिक परीक्षा का जो हमने संपूर्ण हल दिया है, उस संपूर्ण हल में भी आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हमने दोबारा नहीं लिखा है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ लें कि परीक्षा में हमें उत्तरों को किस प्रकार से लिखना चाहिए और किस प्रकार से हमें परीक्षा में अधिक से अधिक हम अंकों को प्राप्त कर सकें। इसके लिए आप वीडियो को अच्छे से देखें, समझें और इसको परीक्षा में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।